everyone, welcome back to Index Fund Sahi Hai. Today in this beautiful day, we are outside the NSE building, joined with Suraj Ravindran. Yeah. Hello Suraj. Yeah, Ajay. So what exactly is indexing and what is NSE doing with indexes? See, NSE actually manufactures index, Right. which means they create indexes. So they have a flagship product called Nifty 50. Indexing is nothing. They're actually copying this index Right. and making a fund called as Nifty 50 Index Fund. So practically क्या होता है? So in theory, what it happens, you are actually buying and holding 1% in each company. I see. Okay. But if you look at the fact sheet of Nifty 50, your money is divided by free float market cap, which means टॉप जियो कंपनीज है, मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जैसे HDFC है, उसमें 10% है. बराबर. सो जो बड़े कंपनी में ज्यादा पैसा जाएगा, कम कंपनी में कम पैसे जाएंगे, प्लस सेक्टर वाइज डिवाइड होगा. तो निफ्टी में सारे सेक्टर्स है, जो मेजर सेक्टर्स है, बैंकिंग, IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ये सब है. बराबर. तो ये सेक्टर्स जो आप बोल रहे थे, हाँ, वो सेक्टर सिर्फ निफ्टी 50 में है या वो पूरे मार्केट में है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोटल मार्केट इंडेक्स. बराबर. मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ. Exactly how many indexes are there? See, there are core indexes, which is a broad-based indexes. Then we have sectorial index like banking, pharma, sector-wise index है. फिर thematic है. Right. ESG investing, CPSE, and then we have smart beta indexes. मैं आपको पहले कोर इंडेक्स जो ब्रॉड बेस इंडेक्स है, पहले जो ब्रॉड बेस इंडेक्स है, जो कोर बेस इंडेक्स है, वो मैं समझाता हूँ. तो पहला इंडेक्स है निफ्टी 100. व्हाट इज निफ्टी 100? इज नथिंग, इंडिया टॉप 100 कंपनीज. अगर आप इसको कॉपी करोगे और उसमें एक इंडेक्स फंड बना दोगे तो उसको निफ्टी 100 इंडेक्स बोला जाएगा, जो लास्ट 5 साल में 21% का रिटर्न दिया है. और डेटा के मुताबिक 93% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करते हैं उसने अंडर परफॉर्म किया हुआ है. ये स्पीवा रिपोर्ट अवेलेबल है. तो आपको सोचना है भाई निफ्टी 100 में डाले या एक्टिव म्यूचुअल फंड में डाले. आपके सामने डेटा है. आपने कहा कि आपने निफ्टी टोटल मार्केट के बारे में बताया, या जो 95% इंडिया के मार्केट्स को कवर करता है, लिस्टेड. हाँ. सो अगर इफ वी आर ओनली बाइंग वन इंडेक्स, या व्हिच इज द निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, या do we actually need active management strategies? In my view, there is no need of active management. There are a couple of reasons. See, today if you look at 85% of the funds are, broad-based funds are underperforming. It's not today or tomorrow. It's been long term, there is an underperformance. Okay? And लोग इधर पूछते हैं कि इंडेक्स कब परफॉर्म करते हैं. मैं आपको ये सवाल करना चाहिए कि भाई एक्टिव फंड परफॉर्म कब करता है? रैंडम है. 7% फंड परफॉर्म कर रहा है और उसमें भी आपको वो फंड सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक इंडेक्स के थ्रू एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं. प्लीज. पहले मैंने आपको निफ्टी 100 बताया, आपने टोटल मार्केट के बारे में बताया. तो निफ्टी 100 के बाद जो इंडेक्स है वो बोलते हैं मिड कैप 150. इंडिया का मिड साइज 150 कंपनीज है. सभी बहुत अच्छा रिटर्न लास्ट 5 साल का. इसमें भी अगर आप देखोगे 85% मिड कैप म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म किया है. मेरे हिसाब से 90% के ऊपर है अगर आप ड्यूरेशन चेक करोगे. इवन इन मिड कैप. तो आपको जो भी पैसा मिड कैप में डालना है, ये इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. सस्ता मार्केट रिटर्न मिलेगा और डाइवर्सिफाइड. इसके अंदर भी सेक्टर्स है. अच्छा, निफ्टी और मिड कैप के डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है. जो स्टॉक निफ्टी 100 में है वो मिड कैप में नहीं है. अगर आप म्यूचुअल फंड देखोगे, निफ्टी 100 में जो स्टॉक है वो मिड कैप फंड में भी रिपीट होता है. आप उसकी पोर्टफोलियो चेक करो, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है. बराबर. मतलब एग्जाम्पल, अगर कोई जो कंपनी निफ्टी में है, उस कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड, जैसे कोई मारुति अगर मान लो निफ्टी 100 में है, उसकी टायर बनाने वाला कंपनी मिड कैप में है, तो वो कोरिलेशन होगा, बट डायरेक्ट कंपनी कोरिलेशन नहीं होगा. राइट. वो भी एक बेनिफिट है, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या पोर्टफोलियो बनाने टाइम में ये चीज ध्यान रखना चाहिए, डुप्लीकेशन ना हो. आई सी. आपने आपने अभी वहाँ पे मिड कैप की बात किया. पहले ऑलरेडी आपको निफ्टी 100 बताया. अभी तीसरा जो इंडेक्स है, जो मेजर इंडेक्स है, कोर इंडेक्स है, वो है स्मॉल कैप 250. इसमें 250 कंपनी होती है स्मॉल कैप की. भले आप इस इंडेक्स को भी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो, यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस है. बराबर. मेरे जो भी एलोकेशन है स्मॉल कैप में भी मैं निफ्टी 250 से ही करता हूँ. बराबर. ओके. अच्छा, अभी इसके बाद और एक इंडेक्स है जिसकी बोर्ड यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, माइक्रो कैप 250. इसके बाद का 250 कंपनी है. बराबर.
तो अगर मतलब निफ्टी 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 और माइक्रो कैप 250, मतलब आपने पूरे मार्केट कवर कर दिया। 95% ऑफ द बिजनेस यू आर ऑलरेडी बॉट इन। आई सी। तो ये आपका कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए। बराबर। मतलब अजय, मैंने जो अभी आपको मैंने 4 इंडेक्स बताया, तो अभी एक और इंडेक्स है ये। मतलब इंडेक्स तो बहुत सारे हैं, मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि ब्रॉडर बेस भी मिड कैप 50 है, मिड कैप नेक्स्ट 50 है, मिड कैप सॉरी निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसको 100 बोला मैंने आपको। बराबर है। तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना तो 4 ही इंडेक्स को ट्रैक करो, 100, 150, 250, 250। देखो ये निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है, इसका मतलब मिड कैप 150 से कुछ सिलेक्टेड फंड्स में इसमें इन्वेस्ट होती है, मतलब टॉप 50 होती है, कभी मिड कैप 100 होती है, इसको मिड कैप सेलेक्ट बोलती है। अभी मैंने पहले बोला कि यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स होती है। करेक्ट। सेक्टोरियल इंडेक्स मतलब एक सेक्टर को स्पेसिफिक, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब आपको मैंने बताया कि सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट होती है, सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। राइट। तो ये सारा बहुत सारी चीजें अपनी वेराइटी बना के आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो मुझे अगर सिर्फ इंडेक्स लेके पोर्टफोलियो बनाना है, हाँ, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? तो इंडेक्स लेके अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो इसमें आपका कोर पोर्टफोलियो होगा। बराबर। जो मैंने आपको बताया 100, 150, 250, 250। इसके बाद आपको इस सेक्टर ओरियल अगर एलोकेशन आपको चाहिए, आईटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बराबर। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट है, जैसे यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, बट जैसे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ये सारे इंडेक्स ने एक्चुअली इंडेक्सेस को भी बीट किया हुआ है। मतलब निफ्टी 100 से भी ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, निफ्टी 150 मिड कैप से भी ज्यादा। अभी जैसे मोमेंटम करके एक इंडेक्स है जो इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है, तो लास्ट 3 साल 4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो इसकी कॉम्बिनेशन में आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप कॉम्बिनेशन में बनाओ, किसी के गाइडेंस लेके कर लो। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो निफ्टी 100 से आपको शुरुआत करना चाहिए। आई सी। और मैं आपको 2-3 चीज और बताता हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो इंडेक्स के थ्रू क्यों बनाना चाहिए। मेरा रीजन है, एक, हम एडिशनल कॉस्ट क्यों भरे। बराबर। जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और एक्टिव स्ट्रैटेजी स्टॉक पिकिंग से आप पैसे मार्केट से उतना नहीं बना पा रहे, आपकी समय भी बर्बाद हो रहा है। तो आपको सस्ते में इंडेक्स के थ्रू बनाना चाहिए। आप ज्यादातर आप अपनी गोल्ड में, आपकी गोल्स के ऊपर फोकस करें, एलोकेशन के ऊपर फोकस करें। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंडेक्स के थ्रू एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमारे हिसाब से टोटल मार्केट इज नॉट अबाउट अ टोटल मार्केट ऑफ इक्विटी, अ टोटल मार्केट पोर्टफोलियो, विच मीन्स यू कैन ऐड सिल्वर, गोल्ड, कैन ऐड गवर्नमेंट बॉन्ड। ये पूरा पैकेज बना सकते हैं। आपको कोई सीरीज की जरूरत नहीं है। ये जितना ज्यादा नॉइस, जितने सारे बातें, जितनी सारे लोग बात कर रहे हैं, ये वो जरूरत नहीं है। आप अपने काम में फोकस करो। एक प्रॉपर एक शांति से आप एक प्रॉपर एक इंडेक्स का पोर्टफोलियो बना दो। अगर आपको नहीं समझ में, आप खुद करना चाहते हो, निफ्टी 100 में आप कल से SIP चालू कर दो, वो भी आपको 65% मार्केट कैप देगा, कवरेज देगा। इंडिया ग्रो करेगी तो ये तो बढ़ना ही है। Thank you for this amazing tour of the NSE and the indices, Suraj. Yeah. And thank you for the viewers for being here. Yeah. See you guys next time.